की जय। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिषितार्थो पूजिते हम सुरागणे सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपते नमः। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मंत्र सत्यं पूजा सत्यं सत्यं वेश निरंजनं गुरुवाक्यं सदा सत्यं सत्यं देव परं पदं। त्वां सागरपन्ने विष्णुनावृताकरे सर्वदेव नमस्कारं पंचजन्यं नमस्ते। सर्वनादमयी घंटा देवदेवस्य वल्लभम् अहम पूजा करिष्यामि सदा तव सम्मुखो भव। प्रेम कृष्णाय गोविंदाय नारायणाय निशिताय विनय वायुपुत्राय ओम श्री परमात्मने नमः। आज सत्संग में ग्राम ब्यारा में सत्संग किया जा रहा है। ये सत्संग मंदिर परिसर पर किया जा रहा है। जो आज के सत्संग में हम आपको ये विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ये सत्संग सुनाया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि वेदांत के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा सभी को यह निर्देश दिया जाता है कि मानव जीवन को अपने को गुरु मुखी होकर और गुरुओं के मार्ग पर बताए चलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कल्याण होता है। और अगर हम अपने मनमाने आचरण करते हैं तो इससे हमारी जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। और अगर हमें जिंदगी जीना है, वैसे तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी जी रहे हैं, परंतु हमारा मनुष्य का जो लक्ष्य है उस हिसाब से हमको अपना जीवन करना चाहिए। और कुछ नहीं तो ग्रस्त जीवन में हमको क्या क्या करना चाहिए, ये सभी सत्संग में जाते हैं और सत्संग में ये सब बातों को श्रवण करके और मनन करना चाहिए। मनन करने पश्चात फिर अपने उसको निधिध्यासन करना चाहिए। श्रवण मनन निधिध्यासन हमारे अपने आचरण में उतारो और फिर उसको थोड़ा 1-2% तो जरूर मानना चाहिए मेरे प्यारे। नहीं, ये मानव जीवन का क्या मतलब है? इसको तो खाओ पियो और मर जाओ, तो पुनर्जन्म होगा। तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम। सब इसका चक्कर खत्म करिए भाई और अपना ग्रस्त जीवन को धन्य बनाइए, जिससे हम आपको ये संन्यास धर्म के बारे में बताते हैं कि संन्यास क्या है। क्योंकि ये हमारे साधु संतों को यही कुछ दिया गया है कि सबसे पहले तो आदमी को गुरुमुख होना चाहिए। तो गुरु की खोज में जब भगवान शंकराचार्य जी निकले तो नर्मदा तट में ओंकारेश्वर एक प्रधान स्थान है। नर्मदा जी का बीच सेंटर में पड़ता है ओंकारेश्वर। वहाँ पर दक्षिण तट में एक वन है, छोटा सा जंगल है, बहुत पेड़ पौधे लग रहे हैं। उस जगह में एक गुफा के अंदर गौंडपाल पादल जी रहते थे। उनसे इन्होंने शंकराचार्य जी ने और संन्यास की दीक्षा ली थी। उस आधार पर हम आपको बताते हैं। जो हम नर्मदा की जब परिक्रमा में गए थे, हमने आंखों से अपने देखा है कि वह स्थान आज भी सुरक्षित है, गुफा बनी हुई है और वहाँ गवर्नमेंट का ताला लगा हुआ है। जहाँ वो रहते थे गौंडपाल जी, गोविंद पाद जी, वहाँ शंकराचार्य जी ने अपनी संन्यास की दीक्षा ली थी। जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, इन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए और चारों मठ आज भी सुरक्षित हैं।
जो सभी मठों के बारे में भी हमने आपसे बताया है। तो आचार्य गोविंद पाद की ख्याति सुनकर शंकर उन्हीं की खोज में निकल पड़े। मार्ग में नदियाँ, पहाड़, वन, नगरों, सरोवरों, ग्रामों, मनुष्यों आदि की लीलाओं को देखकर शंकर उसी ईश्वर की अद्भुत लीला मानते थे। शंकर ने मार्ग में चलती एक दंड धारण किया था जो दुष्टों के सन्मार्ग पर लाने का प्रतीक था। शंकर ने ही इस देश को पाखंडियों से बचा लिया, अन्यथा यह देश कभी भी छिन्न भिन्न हो गया होता। शंकराचार्य की ये देन है कि इसके बाद मुसलमानों तथा अंग्रेजों ने शासनकाल में भी ये इस सुदृढ़ नींव को न हिला सके। इस प्रकार अनेक कष्ट सहन करके भी शंकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नर्मदा नदी के तट पर एक वन है, वहाँ सायंकाल के समय और प्रवेश किया जो ओंकारेश्वर के पास था। आचार्य गोविंद पाद निवास करते थे, वहाँ कई मुनि और भी निवास करते थे, जिससे पूछकर गोविंद पाद के निवास स्थान का पता किया। आचार्य गोविंद पाद उस समय वन की एक गुफा में निवास करते थे। शंकर उसी गुफा में के द्वार पर पहुंच गए और शंकर ने उस गुफा के द्वार पर जाकर प्रणाम कर उसकी 3 बार परिक्रमा की, आचार्य की स्तुति की। प्राचीन काल में आग के सहस्त्र मुखों को देखकर जब विद्यार्थी लोग भयभीत हो गए, तब अपने उसे शमक सर्वमूर्ति को छोड़कर और शांत भाव में पृथ्वी पर अवतार लेकर दिव्य एक मुख से शिष्य को विद्या प्रदान करने की अनुग्रहित किया। और पतंजलि आप थे इस भूतल पर संसार के उपकार हेतु शेष का अवतार पतंजलि होकर योग शास्त्र तथा व्याकरण महाभाष्य को प्रकट किया और अपने महर्षि वेदव्यास के सुपुत्र सुखदेव मुनि के शिष्य गौड़पाद से वेदांत तत्व के रहस्य को प्राप्त किया। अखिल गुणों से युक्त कल्याण के सागर हैं। अत्यंत भक्ति भाव से वेदांत के आचार्य ने उपस्थित हुए और शिष्य चाहे कितना ही विद्या निपुण हो क्यों ना हो जाए, उसे अंतिम तत्व ज्ञान के लिए किसी योग ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है। ये तत्व ज्ञान क्या है प्यारे? तत्व ज्ञान जो है कि आत्मा और परमात्मा की क्या है, आत्मा और परमात्मा का जो विषय में जो ज्ञान दिया जाता है सदगुरुओं के द्वारा, उसे तत्व ज्ञान कहते हैं। ये कागज का ज्ञान नहीं है, पढ़ लिए और पढ़ के याद कर लिए और इसको बोल रहे हैं, वो अलग बात है, और तत्व ज्ञान की बात अलग है। जब तक तत्व ज्ञान सदगुरुओं के द्वारा नहीं दिया जाता, तब तक हमारे यह साधु जीवन का भी कल्याण नहीं है। इसका तत्व ज्ञान का मतलब होता है 4 महावाक्य दिए जाते हैं, 4 महावाक्य के अर्थ समझाए जाते हैं, वो 4 उपनिषदों के अर्थ हैं। इन उपनिषदों का मतलब ये नहीं कि छोटी मोटी किताब हो। वेदा धन अंतः, वेद के ऊपर कोई भी ग्रंथ नहीं है, इससे 4 वेदों का महावाक्य दिया जाता है, उसका अर्थ समझाया जाता है, तभी कल्याण होता है। तत्व ज्ञान के लिए किसी योग ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है, जो तत्व ज्ञान का उपदेश देकर उसे संसार बंधन से और मुक्त करा देता है। भारत में यह गुरु परंपरा सदा से चली आ रही है। जो बिना गुरु के चलता है वह भटकता ही है। संसारिक ज्ञान भी बिना गुरु के नहीं मिलता, तो अध्यात्म ज्ञान तो उससे भी उच्च कोटि का ज्ञान है, जो बिना गुरु के कभी प्राप्त नहीं हो सकता। शंकराचार्य इस सत्य को जानते थे, जिससे वे संन्यास की दीक्षा लेने तथा तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग सदगुरु गोविंद पाद के पास गए, और गोविंद पाद ही गौड़पाद के शिष्य थे, जिनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। गुरु बनाना मात्र औपचारिकता नहीं है प्यारे, कि किसी को भी और नारियल आदि भेंट कर दो गुरु बना लिया जाए, उसके प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। गुरु बना तो मत बनाओ, अगर गुरु बनाते हो तो उसको उसके प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। समर्पण नहीं कर सकते तो वैसे ही पड़े रहो, भैया गुरु मत बनाओ, क्योंकि ये शास्त्र झूठे नहीं है। जब तक हम गुरु के प्रति, रामायण में यही बात कह रही है कि बिना गुरु भवनी तरह तो कोई जो पिरंच शंकर भव सब होई। भगवान ये बताइए कि गुरु
बनाना एक औपचारिकता नहीं है, गुरु बनाने के बाद गुरु के प्रति समर्पण, क्योंकि गुरु की वचनों पे ध्यान देना पड़ता है, गुरु के कहे मार्ग पे चलना पड़ता है। इसलिए गुरु बनाते हो तो गुरु के समर्पण होना चाहिए, तब हमको कल्याण होगा। यदि भेंट कर बिना गुरु के लिया जाए, गुरु बना लिया जाए, उसके प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। जो समर्पण नहीं कर सकता वह ये शिष्य नहीं है, तथा जो शिष्य को आत्मज्ञान न करा सके वह योग गुरु भी नहीं है। शिष्य का संबंध पवित्र संबंध होता है। शिष्य गुरु के कार्य को भी आगे बढ़ाता है, उसे सम्मान करके ही प्रतिज्ञा लेता है। ऐसा सद्गुरु शिष्य को अपनी शक्ति उड़ेल देता है, जिससे वह सशक्त होकर उसके कार्य को संपन्न करता है। जिस प्रकार जनक अष्टावक्र से ज्ञान प्राप्त कर जीवन मुक्त हुए, विवेकानंद रामकृष्ण से शक्ति प्राप्त कर वेदांत के प्रचार प्रसार में सफल हुए, जिस प्रकार रामदास से शक्ति प्राप्त कर शिवाजी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिस प्रकार रामानंद से शक्ति प्राप्त कर कबीर वेदांत के रहस्य को जान सके, आदि अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। अतः गुरु कृपा ही सुफल देने वाली होती है। शंकराचार्य इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करके भी गुरु के पास विधिवत संन्यास की दीक्षा लेने पहुँचे। इसमें बताया है कि मोक्ष का साधन सिर्फ संन्यास ही है, क्योंकि संन्यास लेने के बाद दूसरा कोई और साधन नहीं है। संन्यास दीक्षा लेने के बाद और सीधे मोक्ष का धाम मिलता है। अगर कुछ बताए मार्ग पे उस पे चले तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे आपको मोक्ष का मार्ग मिलता है। बिना गुरु के कोई भी किया गया कार्य सफल नहीं होता। इस तथा शंकराचार्य जानते थे। अतः वे गुरु के पास पहुँचे। योग गुरु है, योग शिष्य का सहयोग भी बिना ईश्वर की कृपा नहीं होता। इस निर्धारण का ईश्वर स्वयं करता है। सभी को यह स्वतः प्राप्त नहीं होता। प्यारे, हमें देखते चले जा रहे हैं बहुत से हमारे साधु सन्यासी बगैर सदगुरु के, बगैर पूर्ण दीक्षा लिए ही लाल पीले कपड़ा पहने घूम रहे हैं और संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन परंतु ये भगवान सब देख रहा है। भगवान को धोखा देना और इसमें हमारा कल्याण नहीं होगा। पेट तो वैसे नहीं भर सकता है, क्या मतलब है वही साधु भेष करने से। जब तक इसको हमको अपना जिंदगी का जन्म का कल्याण ना हो तब तक इस प्रकार का वेशभूषा नहीं रखना चाहिए। वैसे मत पहनो कपड़े तो भी तुम जीवन हो रहा है। अगर साधु का भेष बनाते हैं तो पूर्ण रूप से दीक्षा शिक्षा लेने के बाद ही साधुता पे आना चाहिए, नहीं तो वैसे ही ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा कल्याण नहीं है। इसमें तो सीधे भगवान सब देख रहा है। भगवान देख रहा है, आप सोच रहे हैं कि वो भगवान छूटिया है। अरे भगवान तो कण कण में व्याप्त है, वो सब देख रहा है कि आप क्या क्या कर रहे हैं और साधु भेष बना के और लोगों को ठग रहे हैं। ये सब जानते हैं परमपिता परमात्मा। शंकर की गोविंद पाल से भेंट एवं संन्यास ग्रहण। शंकर की गोविंद पाल से भेंट हुई। शंकर की आवाज़ सुनकर गोविंद पाल की समाधि टूट गई। सामने खड़े शंकर ने देखा, उसे भावायुक्त मुख विनम्र भावादि को देखकर आचार्य मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने योग बल से जान लिया कि कोई असाधारण प्रतिभा संपन्न बालक है तथा देवी शक्ति से संपन्न है। किसी महापुरुष की सभी लक्षण उससे विद्यमान है। यह आगे जाकर किसी महान कार्य को संपन्न करेगा। इस प्रकार विचार कर गोविंद पाद ने शंकर को पूछा, तुम कौन हो? चूंकि शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि अपना संबंध विच्छेद कर आत्मस्वरूप में ही स्थित हो गए थे। इसका मतलब क्या है कि जब हम संन्यास की पूर्ण दीक्षा लेने के बाद और जब वो ज्ञान आत्मज्ञान हो जाता है तो ये पूरी बातें इसमें समझ लें आप। ये सब बताया गया है कि शरीर अपना स्वरूप अपना मानकर उस एक परमात्मा को चैतन्य हो जाता है, निज का स्वरूप मानने लग जाता है। अतः वह अपना परिचय आत्मा रूप में ही देने लग जाता है। उन्होंने और ये स्वामित्व को इस पंचतत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के निर्मित शरीर नहीं हूँ। मैं इनके गुण गंध रस स्पर्श रूप शब्द आदि वाला हूँ। मैं मात्र इंद्रियों का समुदाय ही हूँ, क्योंकि ये तो सभी जड़ हैं जो मेरा रूप नहीं है सकते हैं। मैं वही चेतन आत्मा हूँ जो इन सभी का अधिष्ठान है।
वही आत्मा एकमात्र परम तत्व है, जो शिव है वही मैं हूँ। शंकर के इस प्रकार के वचन सुनकर गोविंद पाद ने जान लिया कि इसे अद्वैत का साक्षात्कार हो चुका है, जिससे वे आत्मा प्रसन्न हुए तथा कहने लगे कि तुम्हारी वाणी को सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि तुम साक्षात शिव के ही अवतार हो। ऐसा मैंने योग दृष्टि से जान लिया। इसके बाद शंकर गोविंद पाद के पास गए तथा विधि पूर्वक प्रणाम कर शिष्य भाव से उनका पूजन किया। इससे प्रसन्न हो गोविंद पाद ने कहा कि शिष्य का ऐसा आचरण उसका कर्तव्य है। अब भैया आजकल तो ऐसे शिष्य हैं कि बाबा को देख ली, बाबा आए सियाराम बाबा, ले भैया, अरे मत बोल प्यारे, तू ज़्यादा अच्छा है, मीठी वाणी नहीं बोलते, कड़वी भाषा बोलते, सियाराम बाबा, तेरे घर के बड़े बूढ़े भी बाबा और महात्मा भी बाबा। और किसी भी प्रकार का गुरु एक बार बना लिया जाए उसको छोड़ा नहीं जाता। उसको भले अपने आप से मन से छोड़ दे, लेकिन अपने को छोड़ा नहीं जाता। उनका दिया हुआ नाम जप को भी करना पड़ता है। गुरु बनाना खेल, कहना खेल है और बनाना कठिन है। बनाना सहज है तो फिर तो उनका निभाना कठिन है। मेरे प्यारे, इस प्रकार सभी को और अपना कल्याण करना चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से पढ़ के, समझ के, सुन के फिर अपना जीवन को करना चाहिए। और इस प्रकार और ब्रह्म तत्व को जानकर भी शंकर ने इस वैदिक धर्म की रक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों से गुरु को अवगत करा, जिससे गोविंद पाद अति प्रसन्न हुए तथा उपनिषदों महावाक्यों का उन्हें स्मरण कराया। ये महावाक्य देखिए भाई, पहला महावाक्य था, पहला महावाक्य, दूसरा महावाक्य, पहला महावाक्य, दूसरा महावाक्य, तीसरा महावाक्य, चौथा महावाक्य, इस प्रकार सभी महावाक्य। पहले महावाक्य छंदोपनिषद का था और दूसरा महावाक्य तैत्तिरीय उपनिषद का था और तीसरा महावाक्य बृहदारण्यक उपनिषद का था और चौथा महावाक्य मांडव्य उपनिषद का था। इस प्रकार से चारों उपनिषदों के महावाक्य संन्यास में दी जाते हैं, तभी कल्याण होता है और सीधे मोक्ष का धाम मिलता है। इसके बाद ये वेदांत के मंत्र हैं, वेद धन अंतः, इसके ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है। इसके लिए ये आखिरी सीढ़ी है। ये चारों महावाक्य, मैं महावाक्यों को नहीं बता पाऊंगा आपको क्योंकि मेरी मना है। तो महावाक्यों को चार उपनिषदों के महावाक्य दिए जाते हैं, तभी हमारा कल्याण होता है। इस प्रकार पूर्ण दीक्षा शिक्षा लेने के बाद संन्यास धारण करना चाहिए, नहीं तो देखा सीधे करके लाल पीले कपड़ा पहनने से उद्धार नहीं होता। ओम नमो नारायण, इसी के साथ हम अपनी गाड़ी को विराम देते हैं। अब आगे आपको जो लगे उसी सो करें। नारायण हरि तस्सत्, नारायण हरि तस्सत्। ओम।